चलिए, तो मैं आ गया अपने VS कोड पे और फटाफट से मैं आपको यहाँ टाइप करके कोड समझाता हूँ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले कंपोनेंट जो फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर मैं दो फाइल यहाँ पे बनाने वाला हूँ। एक मैं बनाने वाला हूँ जिसको बोलेंगे हम कंट्रोल्ड फॉर्म डॉट जेएस। एक फाइल हमने बनाई कंट्रोल फॉर्म डॉट जेएस, ठीक है। एक फाइल मैं और बनाने वाला हूँ जिसको हम क्या बोलेंगे, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड फॉर्म डॉट जेएस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम कंट्रोल्ड की बात करें तो कंट्रोल में क्या बताया था, स्टेट का यूज करना है हमें। कंट्रोल में जो यूज करना है वो स्टेट का करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा, किस तरीके से लिखते हैं हम, यूज स्टेट हुक का यूज करके, ठीक है। हम यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे और फिर उसके बाद फ्रॉम, फिर क्या आएगा आपका रिएक्ट। ये सिंटैक्स हम जहाँ पे भी स्टेट यूज़ करते हैं वहाँ ऑलरेडी लगाते हैं, याद हो गई होगी। अब मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम क्या रखा मैंने, कंट्रोल्ड फॉर्म। मैंने एक फंक्शन का नाम रखा कंट्रोल्ड फॉर्म, ठीक। और फिर चलते हैं हम अपने फंक्शन के अंदर। तो पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखो स्टेप 1 के अंदर हम क्या करने वाले हैं, स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट स्टेट वेरिएबल, हम एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर फिर आपने एक नेम लिया, ये ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, सेट नेम। अभी मैंने आपको बताया क्या काम होता है, कैसे काम करता है। और फिर ये किसको यूज़ करेगा, यूज स्टेट को, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने डिफाइन कर दिया, स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करा। अब जो हमारा स्टेप 2 है, ठीक, स्टेप 2 के अंदर हमें क्या करना है, क्रिएट चेंज हैंडलर। हम क्या करेंगे, जब भी चेंज हैंडलर को यूज़ करेंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, दो फॉर्म में बना, मतलब दोनों मेथड से आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ, एक कंट्रोल मेथड से और एक अनकंट्रोल मेथड से। क्या डिफरेंस होता है, मतलब एक में जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करते हैं और एक में हम रिएक्ट की स्टेट का यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे आया आपका कॉन्स्ट हैंडल चेंज, ठीक है, इक्वल टू, इस तरह से हमने लिखा। और फिर यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन का यूज़ करा और इसके अंदर जो भी हमारा पार्ट है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेट नेम का यूज़ करके, ठीक है। सेट नेम और ई डॉट टारगेट वैल्यू लेके, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये क्या करता है, ये इनपुट फील्ड की जो करंट वैल्यू होगी उसको स्टोर कराएगा, ठीक है, यानी कि उसको एक्सेप्ट करता है। अपडेट स्टेट विद इनपुट फील्ड्स, ठीक। ये क्लियर हुआ। चलिए, तो एक हिस्सा तो इसका ये कंप्लीट हो गया। अब हम गए स्टेप 3 के अंदर, ठीक। स्टेप 3 अपना क्या होगा, स्टेप 3 में क्या है, हैंडल फॉर्म सबमिशन, ठीक है, हैंडल फॉर्म सबमिशन। तो वो कैसे करते हैं हम, अब यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं हम, कॉन्स्ट इवेंट हैंडलर का यूज करके यहाँ हम कर रहे हैं कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है। मैंने लिखा कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू, यहाँ पे आपका इवेंट ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पे आपका एरो फंक्शन, और एरो फंक्शन लगाने के बाद में फिर हम दोबारा से गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या मेथड यूज कर रहे हैं, ई डॉट, जो ये वैल्यू होगी उसको क्या करना है, डिफॉल्ट से प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक, डिफॉल्ट। और इसके बाद ये क्या करेगा, प्रिवेंट पेज रीलोड। ये मेथड बेसिकली क्या करता है, आपके पेज रीलोड को प्रिवेंट करता है, आपको बार बार पेज रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और अलर्ट के अंदर क्या होगा, फिर विदाउट रीलोडिंग द पेज आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा, सबमिटेड नेम, ठीक है, जो मुझे आउटपुट में चाहिए, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने देखा है कैसे हम अपना आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं, सबमिटेड नेम, ठीक। सबमिटेड नेम करने के बाद में यहाँ पे नेम क्या रहेगा आपका, वो हमको दिखाना है। तो हम किसका यूज करेंगे, डॉलर सिंबल का। फिर इस तरह से आपकी एक्सप्रेशन रहेगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो उसको स्टोर कराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई इनपुट और डिस्प्ले के बारे में। अब नेक्स्ट पे गए हम, फिर आएगा हमारा स्टेप 4, ठीक। अब स्टेप 4 के अंदर क्या हमें दिखाना है, इनपुट को रेंडर करना, रेंडर इनपुट, ठीक है। इनपुट को रेंडर करा तो वो कैसे, रिटर्न मेथड का यूज़, ठीक है। और रिटर्न के अंदर अब हम यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, हम फॉर्म का यूज़ करने वाले हैं। हम किसका यूज़ करने वाले हैं, फॉर्म का। और फॉर्म के अंदर हम लगाया हमने ऑन सबमिट, फॉर्म को सबमिट करने पे हमको क्या मिलेगा, जो हमने मेथड बनाया हैंडल सबमिट, ठीक है। तो ये हुआ।
अब इसके बाद में फॉर्म के अंदर ही मैंने कुछ भी लिया, सपोज एक H2 डिफाइन करा, और H2 के बाद में यहाँ पे क्या लिया, कुछ भी लिख दिया। ये एग्जाम्पल किसका है, कंट्रोल्ड फॉर्म का, ठीक है। और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे लेबल लगाया, तो लेबल से आपको क्या मिल जाएगा, लेबल से हमको सीधे सीधे मिल जाएगा एंटर नेम, ठीक है। यहाँ पे हमने ये लगाया। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम जाते हैं, तो फिर आएगा आपका इनपुट टाइप, ठीक है, इनपुट, और इनपुट टाइप इक्वल टू, इनपुट टाइप इक्वल टू आपका क्या रहेगा, इनपुट टाइप हम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइन करा, और फिर हम गए अपने वैल्यू पे, ठीक। और वैल्यू क्या रही यहाँ पे, वैल्यू रहेगी आपकी नेम, जो आपका नेम आप डिफाइन कर रहे हो। और इसके बाद इवेंट लगाया ऑन चेंज, तो ऑन चेंज किसके लिए, जो हमने क्या बनाया था, हैंडल चेंज, ठीक है। ये चीज़ें इसमें हो गई। चलिए, आई होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। और इसके बाद मैं और क्या बनाने वाला हूँ, मैं बनाने वाला हूँ बटन, ठीक। मैंने क्या बना दिया, बटन, और बटन का टाइप क्या रखा मैंने यहाँ पे, बटन का टाइप मैंने रखा सबमिट, ठीक। चलिए, तो बटन का टाइप मैंने रखा सबमिट, और बटन का नेम भी क्या रख दिया मैंने, सबमिट, ठीक है। बटन का नेम रख दिया मैंने सबमिट। तो ये हुआ, और इसके बाद में यहाँ पे हमने इसको बंद किया, इसको नहीं, रेंडर मेथड को यहाँ पे बंद किया। और इसके बाद हमको और क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो, इसके बाद आगे हम इसको क्या कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कंट्रोल फॉर्म, जो उसका नाम है, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोल फॉर्म बन के तैयार हो गया। अब यहाँ हमने यूज स्टेट का मतलब स्टेट का यूज करा था। अब मैं दूसरा कोड और बना रहा हूँ आपका, जिसमें हम किसको देख के पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं आपका जो अनकंट्रोल्ड फॉर्म होता है, ठीक। तो अनकंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर हम रेफ का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट रिएक्ट, ठीक है, इम्पोर्ट रिएक्ट, और उसके बाद में कैसे लिखते हैं उसे, यूज रेफ, REF, यूज रेफ, कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। उसमें यूज स्टेट का यूज कर रहे थे, इसमें आप रेफरेंस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करा मैंने अनकंट्रोल्ड, इसको नाम दे दिया अनकंट्रोल्ड फॉर्म, उसी की तरह से, ठीक है। चलिए, तो अनकंट्रोल्ड फॉर्म के अंदर जैसे यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंट्रोल्ड फॉर्म बनाया था, यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया अनकंट्रोल्ड फॉर्म, ठीक। चलिए, तो इसके अंदर हम क्या डिफाइन करने वाले हैं, कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के अंदर मतलब सबसे पहले हम रेफ इनपुट का यूज कर रहे हैं, मतलब रेफरेंस फॉर द इनपुट हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसको बोल दिया नेम इनपुट, ठीक, नेम इनपुट इक्वल टू यूज REF, ठीक है। और यहाँ पे हमने नल का यूज कर, ठीक। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम फॉर्म सबमिशन को हैंडल करेंगे, ठीक है। और अगर आप फॉर्म सबमिशन की बात करो, तो जैसे आपने यहाँ पे कंट्रोल में यूज करा था, ठीक है, हैंडल फॉर्म सबमिशन, अगर मैं यही वाला पार्ट देखूँ तो इसमें भी तो फॉर्म हैंडलिंग का जो पार्ट है आपका, फॉर्म सबमिशन का पार्ट, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। कॉन्स्ट, ठीक है, क्या करेंगे इसमें, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, ठीक है। और यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके e.prevent डिफॉल्ट, और यहाँ पे इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। इससे तो पेज रीलोड चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा नेम और नेम इनपुट, जो हमने ऊपर यू डिफाइन करा है, नेम इनपुट, और नेम इनपुट डॉट करेंट डॉट वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो ये काम हुआ, यहाँ पे चेंज कर दिया। अब ये काम इसका यहाँ फिनिश। चलिए, अब नेक्स्ट पे हम गए, तो नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, उसको रेंडर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे रेंडर करने के लिए हमने क्या करा था, रिटर्न का यूज़ करा था। अब अगर हम इसको भी देखें, इसको यहाँ जैसे हमने यहाँ रेंडर का यूज़ करा, ठीक है, मैंने इसी चीज़ को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। तो अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हम करने वाले हैं। फॉर्म ऑन सबमिट हम हैंडल सबमिट कर रहे थे, ठीक है, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसको अनकंट्रोल्ड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है, सेकंड, ठीक है, ये कर देते हैं। यहाँ पे भी नेम डिफाइन कर रहे हैं और सारी चीज़ें वो एज इट इज़ यहाँ पे आपकी रहीं। और इसको करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करा,
इसको कर दिया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अनकंट्रोल्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें ये हमने डिफाइन करी, क्लियर। चलिए अब हम गए ऐप के अंदर, तो ऐप में देखेंगे क्या चेंजेस हम उसमें कर सकते हैं कंप्लीट फाइल में। ठीक है, तो ऐप के अंदर अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा तो कोई भी कोड है नहीं, तो ऐप का कोड आसान होता है। सबसे पहले हमको क्या करना है, इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या चीज, रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट, हो गया। ठीक, अब इसके बाद में मैंने फिर क्या किया, इंपोर्ट, मैं किसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले मान लो कंट्रोल्ड फॉर्म को कर रहा हूँ, तो उसने कंट्रोल्ड फॉर्म को ले लिया। ठीक है, एज इट इज मैं दोनों कंपोनेंट को यूज ही कर लेता हूँ, तो अनकंट्रोल्ड को भी कर लिया। ठीक, दोनों के दोनों हो गए। अब इसके बाद हम ऐप के अंदर क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं एक ऐप नेम से। ठीक है, ऐप नेम से हमारा फंक्शन आया जो क्या रिटर्न कराएगा। ठीक है, उसके अंदर हम क्या रिटर्न कराएंगे, एक डिव जो हमारा रूट एलिमेंट रहता है वो हम रिटर्न कराएंगे। ठीक है, हर जगह कोड एक जैसा है, लेकिन अब डिव को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टाइल करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डिव को स्टाइल। ठीक, स्टाइल किया, और स्टाइल कैसे करना है, ठीक है वो देखिए। डिव को स्टाइल करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं पैडिंग का यूज़ कर रहा हूँ उसमें, किसका, पैडिंग का। पैडिंग का यूज़ किया यहाँ पे, और पैडिंग को मैंने डिफाइन कर दिया सपोज 20 पिक्सल। पैडिंग को डिफाइन कितना कर दिया, 20 पिक्सल, राइट, दैट्स इट। अब यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, देखो यहाँ पे हम दोनों को रेंडर कर लेंगे, दोनों कंपोनेंट्स को। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल्ड फॉर्म, ठीक, और फिर एज इट इज उसमें हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन उसको सेपरेट करने के लिए यूज कर लेता है HR। ठीक है, तो ये हुआ। सिमिलरली मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंट्रोल्ड फॉर्म को यूज करने वाला हूँ, सॉरी अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड फॉर्म को यूज किया हमने। ठीक, तो डिव को कर दिया यहाँ पे क्लोज, और ये सब चीजें कंप्लीट। और इसको क्या करेंगे हम, सेम जैसे करते आए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। चलिए, तो तीन कोड हो गए, ये हमारा ऐप का हो गया, ये कंट्रोल फॉर्म, और ये आपका अनकंट्रोल फॉर्म। ठीक है, अब हम चलते हैं पहले आउटपुट पे। ठीक, तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक एरर आ रहा है। ठीक है, तो एरर है वो हमको देखना है। एरर क्या क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, कंपोनेंट्स में अगर हम बात करें तो ये आ रहा है यूज मतलब अनकंट्रोल फॉर्म के अंदर में लाइन 13 और 40 पे अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम। ठीक है, और हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारी दो चीजें आ रही हैं आपके अनकंट्रोल्ड के अंदर। ठीक है, चलिए तो ये देखना है हमें। तो अनकंट्रोल का कोड हम एक बार गो थ्रू करके देखते हैं कि कहाँ नेम इशू आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप में, यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिया, और हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे हटाएंगे। ठीक, अब हटा के हमको क्या करना है, ये हमने कॉपी पेस्ट करा था ना, तो हमको ध्यान नहीं रहा, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। तो इसको यहाँ पे हम रेफ कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे, जो मेन था वो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, और यहाँ पे इसको लिख दिया हमने नेम इनपुट। ठीक है, इस तरीके से। तो आई होप कुछ बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब देखो, एक कंट्रोल फॉर्म का एग्जांपल एक अनकंट्रोल का है, तो आप इसको एग्जीक्यूट कराओ। यहाँ जैसे मैंने कोई नाम लिखा सपोज रजत, और मैंने इसको सबमिट किया, तो यहाँ पे उसने दिखा दिया सबमिटेड नेम रजत। ठीक है, और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिखा हिमांक, इस तरह से उसको भी हमने सबमिट करा, तो वहाँ पे भी आउटपुट मिल गया। मतलब फॉर्म दोनों ही एज इट इज़ वर्किंग है, बट डिफरेंस था उनके कोड और कॉन्सेप्ट के लेवल पे कि कंट्रोल और अनकंट्रोल के अंदर में क्या मेनली चेंजेस होते हैं। एक के अंदर स्टेट का यूज़ करना, एक के अंदर डो मैनिपुलेशन का यूज़ करना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करना, रेफ कीवर्ड का यूज़ करके। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसको लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।